पहले तो लग रहा था कि कहीं पे भी सीट शेयरिंग में कोई कामयाबी हमें नहीं मिलेगी, लेकिन अब सुनने में आया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हुआ है, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हुआ है। मेरे वालिद साहब दिल के बड़े हैं प्रधानमंत्री की, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर तारीफ़ की, लेकिन हकीकत यह है कि इंदिरा गांधी के बाद कोई ऐसा वज़ीर आज़म या प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के रेल प्रोजेक्ट के साथ हमारी मदद नहीं की हो। मैं तो ये चाहूँगा कि आप वहाँ पे आएँ और ज़रा हमें दिखाएं कहाँ पर हैं ये नए प्रोजेक्ट्स, कहाँ पे हो रहा है ये डेवलपमेंट। आप टूरिज़्म की बात करते हो, आप कहते हो कि लाखों में अब टूरिस्ट और ज़्यादा आना शुरू हो गए, वो रह कहाँ रहे हैं? क्योंकि नया होटल तो कोई नहीं खुला। हेलो सर, वेलकम टू एबीपी लाइव। सेशन के लिए रेडी है? जी तैयार हूँ। सेशन में क्या पूछा जाएगा अभी मालूम नहीं है, थोड़ी सी घबराहट तो है, अब देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। जिस तरह से सर इस बार का हमारा थीम है आइडियाज़ ऑफ इंडिया, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ आपको आइडिया, बेहतरीन आइडिया और वियर्ड आइडिया कब आते हैं? कब आते हैं? कोई फिक्स टाइम नहीं। कभी हफ्ते पर नहीं आते, कभी दिन में 2 बार आ जाते होंगे। अकेले में आपने पूछा? नहीं, कभी कभार साथियों से, दोस्तों से बात करते हुए कोई आइडिया आ जाता है। कोई मतलब इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। सर 2024 में क्या पोजीशनिंग है इंडिया गठबंधन की? पिछले कई दिनों से अब कुछ ठीक खबरें आ रही हैं। पहले तो लग रहा था कि कहीं पे भी सीट शेयरिंग में कोई कामयाबी हमें नहीं मिलेगी, लेकिन अब सुनने में आया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हुआ है, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हुआ है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी इसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की, बिहार में भी। तो अगर ऐसा रहा तो इंडिया अलायंस के लिए अच्छा है। पिछले दिनों एक आध हमारे सीनियर साथी छोड़ के गए, जिससे कि जाहिर सी बात है थोड़ा सा नुकसान तो हुआ, लेकिन चलिए सियासत में आना जाना रहता है। जैसा कि आपने कहा कि आपके साथी छोड़ के गए, जिस तरह से विरोधी पार्टियां एनडीए ज्वाइन करेंगी, क्या उसके लिए एनसी आगे कुछ करेगी? क्या उनको रोकने के लिए? हाँ। हमारा तो जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम शुरू से इंडिया अलायंस के साथ रहे हैं और जम के बीजेपी और एनडीए का मुकाबला कर रहे हैं, करते रहेंगे। हाल फिलहाल में फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार की योजनाओं की काफ़ी तारीफ की है। सिर्फ रेलवे की बात इंडिकेट सिर्फ रेलवे की बात की, और उसमें भी चलिए मेरे वालिद साहब थोड़ा दिल के बड़े हैं, तो प्रधानमंत्री की उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर तारीफ़ की, लेकिन हकीकत यह है कि इंदिरा गांधी के बाद कोई ऐसा वज़ीर आज़म या प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के रेल प्रोजेक्ट के साथ हमारी मदद नहीं की हो। और अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मदद अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया और इसके लिए फिर बजट में पैसों का प्रावधान किया। लेकिन मोदी जी आए, उन्होंने नए वो इलेक्ट्रिक लाइन का इनॉग्रेशन किया, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। कश्मीर में 370 हटने के बाद मोदी सरकार रीडेवलपमेंट में, टूरिज्म को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कश्मीर में काफ़ी काम कर रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? कर रही है। कहाँ पे? कोई मुझे दिखाए कहाँ पे। मैं तो ये चाहूँगा कि आप वहाँ पे आएँ और ज़रा हमें दिखाएं कहाँ पर हैं ये नए प्रोजेक्ट्स, कहाँ पे हो रहा है ये डेवलपमेंट। आप टूरिज़्म की बात करते हो, आप कहते हो कि लाखों में अब टूरिस्ट और ज़्यादा आना शुरू हो गए, वो रह कहाँ रहे हैं? क्योंकि नया होटल तो कोई नहीं खुला। जो भी होटल कश्मीर में हैं, एक आध को छोड़ के, वो सब 2019 से पहले के बने हुए होटल हैं। तो आखिरकार अगर इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, वो रह कहाँ रहे हैं? अपनी गाड़ियों में तो नहीं रह रहे हैं, सड़कों पे तो नहीं रह रहे हैं। कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट्स हैं जो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में शुरू हुए और 370 के कारण रुके हुए थे? क्योंकि मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, लास्टली कश्मीर को आप किस वजह से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? लोगों की वजह से, कल्चर की वजह से, एनवायरनमेंट या मौसम की वजह से? घर है मेरा, हमेशा था, हमेशा रहेगा। उसमें क्यों ना लाख खामियां भी हों, जो कि नहीं हैं, लेकिन अगर होते भी तब भी इतना ही उस जगह से प्यार करता। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस।